क्या चीन भारत के खिलाफ कोई नई तैयारी कर रहा है? क्या एलएसी के पास चीन ने अपने सबसे खतरनाक स्टील्थ फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं? क्या भारत की सीमा से सिर्फ 245 किलोमीटर दूर अब चीन की सबसे एडवांस J-20 लड़ाकू विमान मौजूद है? और अगर यह दावा सही है तो क्या यह सिर्फ सैन्य अभ्यास है या फिर किसी बड़े रणनीतिक प्लान का हिस्सा? 2020 की गलवान झड़प के बाद भारत और चीन के रिश्ते कभी पहले जैसे नहीं है। सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ी, नई सड़कें बनी, मिसाइल सिस्टम तैनात किए गए, एयर डिफेंस मजबूत किया गया। लेकिन अब जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन ने एलओसी के पास अपने दो सबसे अहम एयरबेस पर कुल 12 J-20 माइटी ड्रैगन स्टेल्थ फाइटर जेट्स तैनात कर दिए हैं। अगर ऐसा है तो क्या हाल ही के वर्षों में एलएसी के पास चीन की सबसे बड़ी J-20 तैनाती मानी जा रही है? सबसे बड़ा सवाल, क्या यह भारत के लिए चेतावनी है? क्या चीन सिर्फ अपनी ताकत दिखा रहा है या फिर इंडो पैसिफिक में बदलते हालात के बीच नई रणनीति बना रहा है? और सबसे जरूरी, क्या भारतीय वायुसेना इसके लिए पूरी तरह तैयार है? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर J-20 इतना खतरनाक क्यों माना जाता है, कौन से एयरबेस पर इसकी तैनाती हुई है, भारत की सीमा से इनकी दूरी कितनी है, भारतीय एयरफोर्स के सामने क्या चुनौती है और क्या सचमुच भारत को चिंता करनी चाहिए। वीडियो अंत तक देखिए क्योंकि आखिर में हम बताएंगे कि भारत के पास ऐसे कौन से हथियार और रणनीतिक है जो चीन के इस बढ़त को जवाब दे सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं सूरज झा। 2020 की गलवान घाटी की हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन के बीच तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हालांकि दोनों देशों के बीच कई दौरे की सैन्य और कूटनीतिक वार्ता हुई, कुछ इलाकों से सैनिक पीछे भी हटे, लेकिन वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर दोनों देशों की सैन्य तैयारियां लगातार जारी है। इसी बीच व्यावसायिक सैटेलाइट तस्वीरों ने एक नया दावा किया है। इन तस्वीरों के अनुसार चीन ने अपने दो महत्वपूर्ण एयरबेस शिनजियांग को होटान एयरबेस और तिब्बत के डामसूंग एयरबेस पर कुल 12 J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स तैनात किए हैं। बताया जा रहा है कि होटान एयरबेस पर 8 J-20 विमान खुले एप्रन पर दिखाई दिए, जबकि डामसूंग एयरबेस पर 4 J-20 सुरक्षात्मक शेल्टर के अंदर मौजूद थे। J-20 आखिर इतना खतरनाक क्यों है? J-20, जिसे माइटी ड्रैगन भी कहा जाता है, चीन का 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि रडार पर इसकी पहचान बेहद मुश्किल हो। यही लंबी दूरी तक मिशन पूरा कर सकता है, हवा से हवा में मार करने वाली आधुनिक मिसाइलें ले जा सकता है और नेटवर्क आधारित आधुनिक युद्ध के लिए तैयार किया गया है। यानी अगर किसी देश के पास बड़ी संख्या में ऐसे विमान हो तो उसकी हवाई क्षमता काफी मजबूत मानी जाती है। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की, दोनों एयरबेस भारत से कितनी दूरी पर है? होटान एयरबेस भारत के दौलत बेग ओल्डी से लगभग 245 किलोमीटर दूरी बताया जाता है, जबकि लेह से इसकी दूरी करीब 389 किलोमीटर है। वहीं डामसूंग एयरबेस अरुणाचल प्रदेश का तुआंग क्षेत्र के लगभग 344 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। यानी दोनों एयरबेस एलएसी के बेहद करीब माने जाते हैं। होटान एयरबेस क्यों महत्वपूर्ण है? होटान एयरबेस चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स यानी PLAF का प्रमुख फॉरवर्ड एयरबेस है। करीब 3700 मीटर लंबे रनवे की वजह से यहां भारी सैन्य विमान आसानी से ऑपरेट किए जा सकते हैं। सिर्फ J-20 ही नहीं, यहां KJ-500 AEW&C विमान, CH-4 ड्रोन इंटरसेप्टर फाइटर और जरूरत पड़ने पर ऐसिक रणनीतिक बमवर्षक भी तैनात किए जा सकते हैं। यानी यह एयरबेस चीन की वायु रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या यह अस्थायी तैनाती है? यही सबसे बड़ा सवाल है। सैटेलाइट तस्वीरों में विमान दिखाई जरूर दे रहे हैं, लेकिन केवल तस्वीरें के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि यह अस्थायी ऑपरेशनल तैनाती है या फिर किसी सैन्य अभ्यास, रोटेशन या अस्थायी मिशन का हिस्सा। यानी इन तस्वीरों से विमान दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी तैनाती की अवधि या उद्देश्य की स्वतंत्र पुष्टि नहीं होती। भारत के सामने क्या चुनौती है? रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार भारतीय वायुसेना इस समय लड़ाकू स्क्वाड्रनों की संख्या से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
LCA तेजस Mk1A की डिलीवरी में देरी और 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद प्रक्रिया अभी पूरी तरह नहीं होना, इन मुद्दों को अक्सर विशेषज्ञ उठाते रहे। हालांकि भारत के पास भी राफेल Su-30 MKI S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस और तेजी से विकसित हो रही स्वदेशी रक्षा तकनीक भी मौजूद है। यानी भारत भी लगातार अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत कर रहा है। फिलहाल सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाई देने वाली J-20 की मौजूदगी LAC पर बदलते सामरिक समीकरणों की ओर जरूरत संकेत करती है, लेकिन इसे किसी संभावित सैन्य कार्रवाई का प्रत्यक्ष संकेत मानना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसकी आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। इतना जरूर है कि भारत और चीन दोनों सीमा पर अपनी सैन्य क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहे हैं और आने वाले समय में LAC दुनिया के सबसे संवेदनशील सैन्य क्षेत्रों में बना रह सकता है। आपका क्या मानना है? क्या चीन की यह तैनाती केवल शक्ति प्रदर्शन है या भविष्य के किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज। नमस्कार।